सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से, और ये मैं दूसरा कार्यक्रम कर रहा हूँ माननीय मूंगला राम गमेती जी के साथ, जो कि राजस्थान से मेरे साथ हैं। मूंगला राम गमेती जी, आपका कौन सा जिला पड़ता है? मैं ध्यान से उतर गया। सर मेरा पाली जिला है सर। पाली जिला जी। तो पाली जिला से हैं, और मैंने कल इनके साथ एक कार्यक्रम किया। और भील, एक भील समुदाय है और एक है ग्रासिया समुदाय। वहां पर जो आदिवासी समुदाय है, मूल निवासी समुदाय है, उसकी बहुत कई सारी समस्याएं हैं। उनमें से कुछ समस्याओं पे हमने चर्चा करी, कुछ समस्याओं पे आज करेंगे। तो मूंगला राम गमेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, नमो बुद्धाय। कैसे आप? बस ठीक हूँ सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो मेरे सभी जो दर्शक लोग मित्र गणों को और जो दूर दराज से देखेंगे उन सभी मित्रों को जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्ध। कल हमने बात करी थी समस्याओं पे, और सबसे जो प्रमुख बात है, मैं आगे से आगे का कार्यक्रम शुरू करूं। भारत के जितने भी शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी समुदाय, मूल निवासी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल निवासी, बाबा साहेब जी ने कहा मूल निवासी, जब तक इन सबका एक फेडरेशन, एक महासंगठन नहीं बनेगा, तब तक इनकी समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। एक फेडरेशन बन के एक पार्टी या किसी मजबूत पार्टी, जो कि गैर पूंजीवादी पार्टी हो, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है। तो मुंगला राम जी आज खास आए हैं। कल मुंगला राम जी, मेरी इनसे पहले बात हुई थी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो झुंझुनू के अध्यक्ष हैं, माननीय दुर्गा प्रसाद मीणा जी से भी। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, वहां पे शिक्षा नहीं आती। तो हमने बात करी कि जब वो एग्जाम में बच्चे जाते हैं उनके, तो क्यों उनका एग्जाम लिया जा रहा है? अगर क्लर्क लेवल पे, बाबा साहब जी ने भी कहा था कि क्लर्क लेवल की नौकरियां तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पे दे दो, उसमें एग्जाम की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इन बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को, ये सोचेंगे कि वो शहर के बच्चों के साथ प्रतियोगिता करे एग्जाम में, तो आपकी सोच गलत है। इसका मतलब आप उनको आगे नहीं लेके आने देना चाहते। आप वहां से सब कुछ लेना चाहते हो, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। वहां का व्यक्ति आके मजदूर बन जाता है, उसकी आवाज खत्म हो जाती है। तो मूंगलाराम गमेती जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं आज दर्शकों को? सर जो आज हम इस पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, और ये हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत मतलब यहाँ जो मतलब कठिन जो एरिया में हम बस रहे हैं, या ना तो कोई इतनी सुविधा मिल रही है, और ना यहाँ हमारे इस क्षेत्र में कोई बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया हॉस्टल है बच्चों के लिए। तो हम मैं मतलब काय के मतलब है जो बाहर जो बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं है, जो बड़े बड़े में जो पढ़ते हैं लोग बच्चे, तो उनके साथ हमारा बच्चा कहाँ वो बराबरी कर सकेंगे। तो इसलिए हम आपसे जुड़ गए हैं सर। आप आए हैं आज पहाड़ के ऊपर, कुछ दिखाना चाहते थे। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सर जो हमारे इस क्षेत्र में आज दिन तक ना कोई विकास है, ना कोई हमारे यहाँ मतलब रहने बहने की इतनी सुविधा है। तो मैं इस मुद्दों को देखते हुए मैं आप लोगों को ये भी दिखा रहा था कि वास्तविक मतलब जी, आप दरअसल में क्या दिखाइए, है ये। हम जरूर देखेंगे, आप दिखाइए। ये देख रहे हैं आप, ये इनका क्षेत्र है जो कि प्रमुखता वन्य क्षेत्र है, पहाड़ी अरण्य क्षेत्र है। बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में अनंत समय से जो मूल निवासी रह रहे हैं, उन्होंने भारत को ज्वाइन किया। और भारत देश के जब वो नागरिक बने, तो जाहिर सी बात है कि जब एक नया देश है, वो जो सुविधाएं दे रहा है, वो सुविधाएं भी उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर कॉलेज और स्कूल नहीं खुलते, तो कम से कम वहाँ के बच्चों को दूसरे कॉलेज, बाहर के कॉलेज और स्कूलों में तो भेजा जा सकता है सरकारी खर्चे पे। जो हमारे देश के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं,
तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इन दूर दराज से बच्चों को दिल्ली, बम्बई, जयपुर जैसे शहरों के अंदर पढ़ने के लिए भेजें। साथ ही जैसा मैंने कहा है कि उनकी जो नौकरी की व्यवस्था है वे करें, जरूरी नहीं है कि वे एग्जाम करें। फिर इन क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं उनके मर्जी के बिना यहाँ से कोई खनिज ना निकले, यहाँ पे कटाई ना हो, क्योंकि ये सब उनके पूर्वजों की जगह है। आप एक डॉक्यूमेंट बना के कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका नहीं छीन सकते। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है अगर वहां जाएंगे तो वहां पे यूएनओ के लिए मूल निवासियों के, हर देश के मूल निवासियों के लिए अधिकार है। उनके अधिकार है कि आप उनकी मर्जी के बिना वहां से ना खनिज निकाल सकते हैं, ना वहां से पेड़ काट सकते हैं, ना वहां से आप किसी भी तरह का दोहन नहीं कर सकते वहां के जंगल, जमीन, पहाड़ों का। आज राजस्थान की स्थिति ये है कि राजस्थान का जो पहाड़ है वो कट रहा है, और राजस्थान के जैसी जगह जहां बारिश नहीं होती थी वहां पे आजकल बाढ़ आ रही है कई समय से, क्योंकि पहाड़ कट कट के पूरी दुनिया में राजस्थान का पत्थर जा रहा है। आप नेपाल जाइए, बॉर्डर पे देखिए, राजस्थान से पत्थर आ रहा है। सब लोग शहरों में इमारतें बना रहे हैं। राजस्थान का मार्बल सबको पसंद है, लेकिन राजस्थान के इंसान की किसी को फिक्र नहीं है। भील क्षेत्र, ये भील वो है जो महाराणा प्रताप जी के साथ लड़े, उनके क्षेत्र की आज उनकी क्या हालत है। आप पूरी उत्पादन व्यवस्था बदल रहे हो, सरकार समाज बदल रही है, उत्पादन की व्यवस्था, निर्माण की व्यवस्था अगर बदल रही है तो ये सरकार का दायित्व होता है कि या तो उस नई व्यवस्था में इस मूल निवासी को, प्राचीन भारत का मूल निवासी जिसका खून भारत के प्रत्येक नागरिक में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके रगों के अंदर इस मूल निवासी का खून बह रहा है। ये वो मूल निवासी है जिसने इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यता बनाया। आज हाशिए पे आ चुका है वह मूल निवासी जिसे हम कहते हैं आदिवासी, या कहते हैं अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले लोग। और ये उनके क्षेत्र की हालत है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, और खास करके उच्च वर्गीय हिंदुओं के लिए भी कहा और अंग्रेजों के लिए भी कहा कि आपने मूल निवासियों का क्या रखा, ये आदिवासी शब्द, ये निषाद, निशांत को जो जंगल में जाकर रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि पहले आपने उनको उनकी सभ्यता से बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद जब जंगलों में गए तो उसके बाद कभी आपने उनका ध्यान नहीं रखा। आप ये देख रहे हैं किस हालत के अंदर है, ये दिखाना चाह रहे हैं मूंगला राम गमेती जी, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया। मूंगला राम गमेती जी, ये जिला पाली आप देख रहे हैं राजस्थान से, ये विकास दिखाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुछ ना इमारत है, ना कोई टावर है, कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये होना ही विकास है, आप यहाँ के लोगों को बाहर ले जाके भी विकास कर सकते हो। परिवार का कुछ सदस्य यहाँ रहे, कुछ सदस्य अगर बाहर सेटल हो जाए, वो भी एक तरह का विकास हो सकता है। लेकिन ये जो पहाड़ कट रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर निरंतर पहाड़ों की कटाई चल रही है। मूंगला राम गमेती जी, मैं आपसे इस विषय पे बात करना चाहूंगा, आप एक बार कैमरा अपनी तरफ घुमा लीजिए। ये जो पहाड़ मैं पीछे देख रहा था, जी सर। ये पहाड़ शुरू से ऐसे है या कट चुका है पहाड़? ये रह चुका है यहाँ जो बाढ़ बचाव का ये काम होता, तो मतलब हमारी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे खेतों के, वो भी अब बारिश से वो कटते जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब सरकार साथ ही तो हमारे जो मतलब छोटे छोटे मेड़ भी बनाते हैं, तो उससे हमारा जो मिट्टी भी कटने से रुकती, और जो पानी का भी बचाव होता है। आज हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो बहुत गंभीर हालत है, इसलिए मैं सर आप लोगों को ये दिखाना चाहता था। और जो सरकार बोलती है कि हम मतलब आदिवासियों का इतना बजट आता है, इतना वो होता है, और विकास के नाम से सब कागजों में पूरा हो जाता है, तो इस वजह से हम कहीं न कहीं मतलब हमारे तक नहीं पहुंच रहा है, और हमारी जो जनता है वो पिछड़ रही है। जी, मैं भारत के सभी लोगों से, जो भी संस्थाएं या खास करके पाली जिले के लोगों से बोलूंगा कि वो मूंगला राम गमेती जी के साथ जुड़े। मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मूंगला राम गमेती जी एक बार आपका नंबर दे दें ताकि सब लोग आपके साथ जुड़ सके। 36, नहीं सॉरी सर, गलती हो आपने गई। कल भी 36 बोला था। 63 63। हाँ मैं वो बोल दूं आपका नंबर, हाँ मेरे पास है। हाँ। मैं बोल देता हूँ, मूंगला राम जी का नंबर है 635 00 फोर 0047 सेवन सिक्स डबल सिक्स सिक्स डबल एट डबल एट 635। 447 188। एक बार दोबारा बोल दीजिए आप हिंदी में।
63 500 जी। और 447 688 400। 46। हाँ। 47, 4 7 6 8 8, 6 3 5 0 0, 4 7 6 8 8। तो आप जुड़िए जरूर, सब हाँ जुड़िए, इनकी पार्टी से जुड़िए, इनसे जुड़िए। अभी एक बात ये भी है ना कि अभी आप जैसा देखते हैं, जैसा जो हो रहा है बाकी पूरी दुनिया में, उससे एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होती है। लेकिन अभी आप, एक चीज तो अच्छी है कि एक प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, लेकिन फिर इसमें और प्रॉब्लम्स क्या आती है? जैसे बिजली आपको मिल रही है, आपको लगता है बिजली की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो बिजली आपको मिल रही है। आपने पानी का बताया कि वो मेड़ मेड़ नहीं बनाने देते, और पहाड़ बताया बताया कि पहाड़ कट रहे हैं। थोड़ा सा और इनको एक्सप्लेन करेंगे इन बातों को, इन मुद्दों को? थोड़ा सा और बताएंगे, और मुद्दे क्या हैं? आवाज आ रही है आपको? सर। बोलिए। हाँ सर, ये हमें फोन आ गया था। कोई नहीं बात। सर, जो यहाँ तरह जो हो नहीं रहा। अब हम बच्चों की बात करें तो अच्छी शिक्षा के अब बात है, तो हमारे कोई अच्छे विद्यालय ना कोई यहाँ, मतलब 1 मिनट, वो कौन आ रहा है? हाँ जी, बोलिए। सर, हमारे क्षेत्र में अच्छे वो विद्यालय होनी चाहिए, अच्छे हॉस्टल होनी चाहिए, तो हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं मतलब आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए हम मतलब सरकार से भी निवेदन करते हैं, और जो हम हमारे साथ जो जनता जुड़ रही है उन सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि जो ट्राइबल क्षेत्र में जो वर्षों से हो रहा था, होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। और हम तो इस भारत देश के लिए, हमारे पूर्वजों ने तो कई इस देश को मतलब आजाद रख लिए, तो हमारे कई पूर्वजों ने मतलब बलिदान दिया है इसमें, और इसी से में रह के हमने इस देश को आजाद रखा है मुगलों से, अंग्रेजों से। और अभी हम जो हमारे साथ जो शोषण हो रहा है। आप थोड़ा सा इसको स्टेबल रखिए, हिलने की वजह से वो थोड़ा सा ऐसा होता है। लेकिन अच्छा। एक बात से, हम एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, कि शिक्षा के द्वारा, तो आप जब नौकरी करने जाएंगे, आपके बच्चे बाहर, वो तो नौकर बन जाएंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। और मैं ये भी बात समझता हूँ, आप ये भी बात समझिए, कि हर दूर दराज में स्कूल नहीं बन सकते, इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि वहां के बच्चों को ले जाके बाहर शिक्षित करें अच्छी तरह से। और कम से कम कुछ लेवल पे तो स्कूल उनको खोलने चाहिए। अगर कॉलेज नहीं भी खुलते, तो वहां के बच्चे को कॉलेज पे लेकर जाए। मैंने तो ये भी कह दिया कि भाई आप जो है ना, बिना किसी एग्जाम के, सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नौकरियां दो। हमारी जो नौकरियां होती है वो बहुत इतनी मुश्किल काम नहीं होते, उनमें डेली का रोज एक जैसा काम होता है, और नौकरी दे सकते हो अगर इच्छा हो तो। लेकिन ये सामान यहाँ से, आपके यहाँ से क्या क्या संसाधन निकल, मतलब क्या क्या चीजें निकाली जाती हैं? कुछ ऐसा है जो सरकार निकालती है आपके अभी यहाँ से? अभी यहाँ हमारे पास में ये जो पत्थर खनिज निकाल रहे हैं, और छोटे मोटे ये एक छोटा सा एक और भी मंच तो इस खुला हुआ है, उसमें मार्बल भी है। इसमें क्या मिलता है लोगों को? क्या मिलता है वहां के जो मूल निवासी आदिवासी हैं, उनको क्या मिलता है इसमें? कंपनी किसकी है? सर, यहाँ के जो लोग हैं लोकल लोग, उसको तो 1% भी इसका कुछ नहीं मिल रहा है। और ये हमारे पास में एक वो बीनानी, पहले बीनानी थी, अभी उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रोटेक्स जो फैक्ट्री है, तो वहां भी हमारे ये स्थानीय लोग हैं, उनको भी ये इतना तो रोजगार बहुत नहीं मिल रहा है। और ताज्जुब की हमारे बात है कि आप कह रहे हैं 1% भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत ताज्जुब की बात है। ये तो आपकी जमीन है, और यहाँ जो लेबर, आपके पूर्वजों की बिल्कुल सर। जमीन और है। यहाँ पे जो तो अब पुराने जो महाराजा बिल्कुल भी थे, वो भी आपकी मर्जी के बिना कदम नहीं रख सकते थे। और ये आज आजाद भारत में आपकी जगह पे आके आपके यहाँ से अगर चीजें निकाली जा रही है, और उसमें आपका एक भी प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं है, आपकी तो बल्कि 100% हिस्सेदारी है।
आपको हिस्सेदारी तय करनी चाहिए कि हम किसी कंपनी को क्या देंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मैंने कल भी बताया था अभी भी कि अंग्रेज भी, जब अंग्रेज इतने बिल्कुल शक्तिशाली अंग्रेज, तोप और बंदूक के दम पे जाने वाले अंग्रेज भी, जब अमेरिका में जाके जिस क्षेत्रों से उन्होंने अमेरिका में तेल निकाला, उन क्षेत्रों में रहने वाले अमेरिकी जो मूल निवासी थे, उनको इतना धन दिया था कि वो लोग एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोग हो गए थे। और ये तो उल्टा हो रहा है। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सब ये सब बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। और जो हमारी परंपरा है वो उनको ये जो खत्म कर रहे हैं। और हम मतलब ये जंगल खत्म होने से हम अकेले आदिवासी खत्म होने वाले नहीं है। ये जो पूरी इस देश की जनता है वो खत्म होगी, पूरे विश्व की जनता खत्म होगी। हम तो इस अकेले आदिवासी इस जंगलों की रक्षा करें, हमारे जो पूर्वज सदियों से लड़ते आ रहे हैं। और हम भी आज भी हम कहीं न कहीं इससे हम जुड़े हुए हैं और हम इस जंगलों को बचा के रखे हैं। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति है जो वो इनको खंजेड़ रहे हैं और इनको खत्म कर रहे हैं। तो वो जो पूरा प्रभाव पड़ेगा तो वो पूरे जो प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा तो पूरे देश पे पड़ेगा। तो पूरा देश मरेगा, कोई हम अकेले मरने वाले तो अब है नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ज्यादा वृक्षारोपण भी नहीं है। आप पहाड़ काट रहे हो तो उससे क्या होता है, पानी जब आता है तो बह जाता है। एक बह तरफ तो जाता है। भारत सरकार के कुछ लोग जो है ना, वो अपने यहाँ पर दिल्ली में कॉलेज में गोबर लेप रहे हैं, और एक तरफ जहां पर गोबर लेप के घर बन रहे हैं वहां से तो पत्थर निकाल के ले जा रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। पूरे देश को गोबर गोबर गोबर, गोबर लेपो, गोबर खाओ, गाय को गोबर, गाय को गोबर। लेकिन जहां पर जो लोग बेचारे सदियों से गोबर गोबर अपने घर पे लगा रहे हैं, वहां से पत्थर निकाल निकाल के अपने आलीशान मकानों में, अपने इमारतों में लगाए जा रहे हैं, और उनका तो ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। जो ये है असली संस्कृति, ये है सनातन संस्कृति। और ये हो रहा है सनातन संस्कृति के साथ, ये हो रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को जिंदा रखा। सनातन के नाम पे बिल्कुल लूट, सर। सनातन के नाम पे सनातन को खत्म किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। अभी आपके जो वहां पर समुदाय है उसके कितने लोग होंगे वहां पे, आदिवासी क्षेत्र के कुल कुछ आबादी का पता है आपको, कुल अभी संख्या? हमारे जो या जो मतलब कोई अभी जो नई पंचायत ने ये गठित हुई है तो कोई 20 पंचायत बन रही है हमारे क्षेत्र में, जो टाइगर क्षेत्र आ रहा है। जो पाली जिले का जो कुछ हिस्सा ये हम मेवाड़ के हिस्से में आ रहे हैं। ये अरावली पर्वत है, ये सामने अभी आपको दिखाई है अरावली पर्वत है। तो हम एकदम ट्राइबल क्षेत्र में है। और यहाँ हमारी 20 पंचायत है तो आबादी लगभग अब 20 पंचायत के हिसाब से आंकड़ा निकाल दो। फिर मैं वो पूरा वो निकाल के अब बता दो और भी आएंगे तो। मैं देश की मीडिया से भी, वो मीडिया जो दिन रात हिंदू 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 करती है, सनातन 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 करती है, आप जाते हो भारत के उन मूल निवासियों के पास, जाकर कवर करते हो? अगर शहर के लोगों में ये मुद्दे को फैलाया जाए, और शहर के लोगों को भी ये जागरूकता आनी चाहिए कि आप जब अपने घर के अंदर मार्बल लगाते हो तो किसी की जमीन खोद के लगाते हो, किसी की जमीन खोदते हो, किसी का पहाड़ काटते हो, और वहां पर जब बाढ़ आती है तो वो आपके घर में नहीं आती। इस बात को समझना जरूरी है। कितना मार्बल चाहिए, कितना कंक्रीट चाहिए। दिल्ली में हर 5 साल में रूल है सरकार का कि भैया आप गली बना दो, और हर 5 साल बाद गली बनाने के लिए वो कंक्रीट कहाँ से आएगी, रोडियां कहाँ से आएंगी? वो आती है यहाँ से, जहाँ के जो मूल निवासी है उनकी जो व्यवस्था है। आज उनके जंगल खत्म हो रहे हैं, आज उनके पहाड़ खत्म हो रहे हैं, बारिश आ रही है तो बाढ़ हो रही है, और इतना सब ले जाने के बाद भी आप शिक्षा भी नहीं दे रहे, जो कि एक मूलभूत अधिकार है। ये कितने शर्म की बात है। मैं सरकार की खाली बात नहीं करूंगा, ये भारत के सभी जो लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज भारत का वो इंसान जो शहर से शिक्षित होकर अमेरिका में जाता है और पिट रहा है वहां पर, आप वहां क्यों पिट रहे हो? आप यहाँ संघर्ष करो। आप वहां जाके इसलिए पिट रहे हो क्योंकि आपने भारत के मूल निवासियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि आपने भारत के गरीबों का साथ नहीं दिया। गरीबी बनाई जा रही है। ये गरीब नहीं है। इन्होंने नहीं कहा कि आप बिजली लेकर आओ, इन्होंने नहीं कहा कि आप कंप्यूटर लेकर आओ, इन्होंने नहीं कहा आप मोटर गाड़ी लेकर आओ। आप लेकर आए,
आपने सरकार बनाई, आप पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो। अगर पूरे सिस्टम में आप इनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है कि या तो वो इनका सिस्टम डिस्टर्ब ना करे, या फिर जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें इनको इतना इनके यहाँ से लिया जा रहा है, और अगर लिया भी ना जाए, अगर लिया भी ना जाए तो भी सरकार की ही जिम्मेवारी है कि इस नई व्यवस्था के अंदर इनको पूरी तरह से अधिकार मिले। और अगर लिया जा रहा है तो उसमें यह है कि पूरी तरह से दिया भी जाए। जितना एक व्यापारी कमाता है, सरकार हर जगह टैक्स लेती है। आज इनके यहाँ से पत्थर निकालेगी तो टैक्स लेगी। टैक्स से इनको क्या मिल रहा है? इनकी ढंग से शिक्षा भी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए नौकरियां भी नहीं मिल रही, शिक्षा भी नहीं मिल रही। तो असल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि गरीबी नाम की चीज बन जाती है, क्योंकि आपने सब कुछ ले लिया। अब एक चीज बन गई, जो ये नहीं थे, ये तो अमीर हैं, ये जंगल इनके, ये जमीन इनकी, ये पूरी इनकी जायदाद है। आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंग्रेजों ने भी कभी किसी की डॉक्यूमेंट बना के किसी का कुछ नहीं छीना। अगर अंग्रेजों के आगे भारत के सभी राजाओं ने सरेंडर किया, उसके बाद जाके पढ़ो ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर 1931 में क्या हुआ। अंग्रेजों ने सभी राजाओं को बुलाया, सभी रजवाड़ों को, जो मुगल शासक थे उनको बुलाया, समाज के हर व्यक्ति को बुलाया। और अंग्रेजों ने पूरे भारत पे, बेशक वे यहाँ के साम्राज्य के मेन थे, लेकिन कई जगहों पे उनका शासन नहीं था। यानी उन्होंने वहां के जो राजा थे, मुगल थे या जो भी थे, उनको शासन करने का राज दिया। शासन करने का राज मतलब वो अपने जमीन जायदाद के हिसाब को अपने हिसाब से जो चाहे वो करें। तो यहाँ पर ट्राइबल का राज होना चाहिए, आदिवासी का, मूल निवासी का राज होना चाहिए। क्या ये कानून नहीं है? कानून को खोल के देखिए, कानून के अंदर तो होगा। यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है? और फिर अगर प्रतिरोध होता है तो कहते हैं भाई जी प्रतिरोध हो गया, तब आप अपने ताकत पूरी लगा देते हैं उस प्रतिरोध को रोकने के लिए। तो मैं मूंगला राम जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी तक आपने जो बताया हाँ, 20 पंचायतें हुई, इन 20 पंचायतों ने क्या किया? क्या आपकी अभी समस्या? ये जो नवीन गठन हुई है पंचायत, लेकिन हमारी कोई 12-13 पंचायत ट्राइबल्स में। तो अभी पंचायत गठित बाद कोई विकास नहीं है। जो विकास पूरा झंडी गाता होगा तो वो जो तक सीमित है, या धरातल पे कोई लागू नहीं है। और लागू होता तो सर जब सुविधा या मतलब होती, लेकिन धरातल पे कुछ लागू नहीं है। अच्छा, पानी आप कैसे पीते हैं? पानी सर हेडपंप है, और ये कुआं से पीते हैं। अभी जो कुछ जो टाके बने हैं, टैंके बनाए हैं, तो वो अभी तक 1-2 साल से बने हुए हैं, लेकिन आज आज दिन तक वैसे के वैसे पड़े हैं। तो बिजली हम कहीं बिजली आती मतलब है? आधे किलोमीटर किलोमीटर तक मतलब डल के पानी लाते हैं। आधा किलोमीटर जाके पानी लाते हैं? अच्छा, बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है सर, लेकिन वो भी वो कट कट के आती है। लेकिन बिजली मतलब सभी क्षेत्र में तो ना पहुंच पाई है, लेकिन जो आस मतलब कई जगह मतलब बिजली पहुंच गई। जो और रोज धरातल पे हुआ है वो तो मतलब सबके सामने। धरातल नहीं है वो तो हम लोगों को बनानी पड़ेगा ये। जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं आप खरीदते हो, या सरकार के द्वारा किसी दुकान से आपको सीधा मिल जाती है, फ्री में खरीदनी पड़ती है? क्या? कैसे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध है, सब्जियां हैं, अनाज है, चीनी है, ये आपको खरीदनी पड़ती है या गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपको? इतनी चीजें निकाल रही है आपके क्षेत्र से तो। कपड़ा है, अब जूते देखो हैं। सब, देखो चीनी ये सब हम किराना दुकान से बाहर से खरीद के लाते यानी हैं, ये आपको छोटी इस सम छोटी के लिए जो रुपया किराना देना दुकान। पड़ता है। और वो रुपया कहाँ से आता है हाँ आपके पास? बिल्कुल, रुपया देना पड़ता है। और रुपया कहाँ से आता है? सर ये जो अभी आपने जो पहले बताया था, तो हमारे को रोजगार जो करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, और शहरों में इधर जाना उधर पड़ता है? छोटा शर्म मोटा की बात, धंधा करना देश की पड़ता सरकार सुने, शर्म की बात है। आप उनकी जमीन से सब कुछ निकाल रहे हैं, आप उनके पहाड़ काट रहे हैं, उनके जंगल जिनकी वो रखवाली कर रहे हैं, जो वो जंगल उगा रहे हैं, वहां की ऑक्सीजन है। पूरा देश ले रहा है। तो इसके बदले में क्या देश की सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उनको पैसा भी दे, या कम से कम फ्री चीजें दे? ये तो बहुत शर्म की बात है।
या तो आप उनकी व्यवस्था बर्बाद मत करो। व्यवस्था बर्बाद कर रहे हो, मैंने कहा अमेरिका में तो वो लोग गोरे गए, बंदूक लेके गए, तो इतने हथियार लेकर गए, तब भी उन्होंने ये व्यवस्था करी कि अगर वहां के लोगों की जमीन से निकाल रहे कुछ। आज अरब देश क्यों अमीर है? आज अंग्रेज चाहे तो एटम बम छोड़ के का डर दिखा सकते हैं, इतने हथियार है, फिर भी उन्होंने गल्फ जिसे कहते हैं अरब देशों को छोड़ दिया। तुम तेल निकालो, चलो जो धंधा है मिलके कर लेंगे। आज अरब देश इतने अमीर हो रहे हैं, इन जगहों से चीजें निकल रही हैं। और नहीं भी निकल रही तो ये हमारे देश के नागरिक है, इनका ध्यान रखना। कम से कम इनको एक जंगल सुरक्षा कानून है, तो उसके लिए आज शहरों में कहा जाता है कार्बन 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 क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, कि आप कार इस्तेमाल मत करो, रेल इस्तेमाल करो, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अरे इनका ऑक्सीजन क्रेडिट कहाँ है? ये जो इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये जो जंगल संभाल के रखे हुए हैं, ये जो पशु जो पशुओं को इन्होंने संरक्षण दिया हुआ है। आज अफ्रीका में अगर 50 हाथी कटते हैं तो फेसबुक पे लिखा जाता है अरे हाथी काट दिए, हाथी काट दिए। अरे भाई, आप शहरीकरण कर रहे हो और जो जंगल रख रहे हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे। जो जंगल में है वो पशु का ध्यान रखते हैं, आपने तो सब कुछ तबाह कर दिया। आपको मीट कैसे खाना होता है? आप खरीद के खाते हो या काट के खाते हो? आपको अधिकार है कि आप जाके शिकार कर सको। सर अभी तो हम हमारे लोग भी इतना शिकार नहीं ये नहीं करते हैं। और मीट को मतलब इतना उपयोग पहले जो करते होंगे, लेकिन अभी इतना नहीं करते हैं। लेकिन कुछ करते हैं तो घर में कोई मेहमान नहीं होते हैं तो बकरा है ये जो ऐसे वो मतलब नहीं, आपको काटना खरीद का आपके पास खरीद। होते हैं पशु, या उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? और अधिकार क्यों नहीं है आपके? अगर आप उन जंगलों को संभाल रहे हो, अगर वहां पशु होने चाहिए। जंगल होंगे तो ही तो पशु होंगे, जंगल ही खत्म कर देगी सरकार तो पशु कहाँ से होंगे? पशु होगा तो पशु का हाँ। शिकार तो उनका अधिकार होना चाहिए। पशु ना काटो, पशु ना काटो, ये क्या बात है? सदियों से खाते आए, अब आप खाते हैं उसके लिए पैसा देना पड़ता है, या होते हैं पशु आपके पास? नहीं, हमारे जो पशुपालन का तो सदियों से चल ही रहा है। और आज भी हमारे सभी घरों में जो पशुपालन हो रहा है। और मैं सब लोगों को पशुपालन बताना मुर्गी चाहता पालन हूँ, तो जो भी लोग सुन रहे हैं, पशुपालन बिल्कुल खत्म नहीं करना, चारे की जमीन बिल्कुल खत्म नहीं करनी, जंगलों को कभी खत्म नहीं करना। सीधा सिद्धांत है, जंगल रहेंगे तो पशुपालन करेंगे। जिस दिन जंगल खत्म हो गए, उस दिन पशुओं के चारे के लिए फिर आज अपनी चीजों के लिए पैसे पे डिपेंड होना पड़ रहा है, पैसे पे निर्भर होना पड़ रहा है। अगर जंगल खत्म हो गए तो पशुओं का चारे के लिए भी आपको पैसे पे निर्भर होना पड़ेगा। ऐसे आप पशुपालन भी नहीं कर पाएंगे, और फिर शहर के लोगों की तरह महंगे कीमत पे आपको उनका मांस खरीदना पड़ेगा। मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है। जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी, जैसे चमड़ा बनाने की व्यवस्था थी, कलाएं थी, वो कलाएं अभी वहां पे जिंदा है या वो कलाएं सारी मर गई? चमड़ा बनाना, चमड़े से चीजें बनानी। अभी सर जो से किसी जो जो हमारे पल क्षेत्र में तो ये नहीं है। और ये जो ऐसी जो समाज के लोग है के वो पहले समार ने ये लोग जो समरे की चीजों को बढ़ाते थे। और हमारा जो समरे की चीज से ढोल बनाते हैं। वो जी, ढोल होता है बने वाला। मैं सब लोगों को तो बताना वो चाहता हूँ हमारे कि ये आधुनिकीकरण में क्या किया, इन्होंने चमड़े को हटा के प्लास्टिक और रबड़ लेकर आ गए। प्लास्टिक और रबड़ का जो निर्माण है वो सीधा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। तो जो आम आदमी, भारत का जो ग्रामीण आदमी था, उसमें कोई चमड़ा बना रहा था, कोई पशु उगा रहा, पशु को पाल रहा था, सब मिलके फिर चमड़े से चीजें बनाते थे। वो पूरा व्यवस्था ठप हो गई। किस पे चली गई? रबड़ पे चली गई, प्लास्टिक पे। प्लास्टिक कचरा नहीं करता क्या? प्लास्टिक कितना पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक तो खत्म ही नहीं हो सकता जमीन पे। चमड़ा पॉल्यूशन नहीं करता था, बिल्कुल लेकिन चमड़े को हटा दिया। क्यों? ताकि आम जो भारत का जो ग्रामीण व्यक्ति है, उसके हाथ से उत्पादन छीन लो। और अब आप निर्भर हो गए शहर की चीजों के ऊपर। हर चीज शहर से चाहिए, और वो बनेगी कहाँ? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, जिसके आप मालिक नहीं होंगे। इन हाथों से जो आप जो काम कर सकते थे, आज वो सारे काम मशीनों पे चले गए। अब वो भी चला गया, काम भी हाँ चला बिल्कुल। गया, रोजगार भी चला गया, जंगल भी चला गया, जमीन भी खोद दी, पशुधन भी खत्म हो गया। हाशिए पे आपको। बिल्कुल यही हो रहा है जो ट्राइबल क्षेत्र है, मतलब हमारे क्षेत्र बाहर है जितने भी जो आदिवासी जो भाई हैं जो जंग में
तो वो साथ ये हो रहा है कि जैसे वो समुद्र से वो मच्छी बाहर निकालते हैं कि तालाब से, जैसे कि वे जो आदिवासी यही शोषण हो रहा है। और हकीकत ये हो रहा है, तो आदिवासी जंगल से बाहर निकालेंगे तो वो मच्छी की तरह तड़प के मर जाएंगे। अभी इनका जो जीवन यापन है तो वो सभी जंगलों से हिस्सा है। हमारे पास कहाँ इतनी जमीन है, लेकिन यार 5-5 बीघा और 2 या 3 बीघा टुकड़ा है, तो उससे हमारे जो खाने की आमदनी बन जाती है साल भर की। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है, ये जंगली मिट्टी उपजाऊ होती है, तो इससे हमारा जो खाने का जो एक साल का वो सामग्री बन जाती है। हाँ, मतलब खाने पीने का वो छोटा मोटा यही उत्पन्न आज आप होता है, आप तो वो यही आप धनी बना हो, के। आप धनी हो। ये शहरी व्यवस्था वाले हर चीज के लिए आज रुपए पे निर्भर है। भूखों मर जाता है शहरी इंसान अगर उसके पास, क्योंकि ना कोई जमीन है ना कुछ वो पैदा कर सकता है। ये आपकी संपदा है, ये आपका हुनर है। मैं सिर्फ एक जाति की बात नहीं कर रहा, कि जो भी लोग आपके क्षेत्र के हैं, वो जो भी पारंपरिक काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उन पारंपरिक कामों को सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो ना मरने दे। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था से आप हर चीज नहीं दे सकते, लेकिन जब ले रहे हो कुछ, तो ये जिम्मेवारी है कि पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। अगर सपने दिखाए जा रहे हैं, आज टीवी आ गया, मोबाइल आ गया है, दुनिया एक दिखाई जा रही है, और दुनिया जिसकी बनी हुई थी उसकी दुनिया अगर तबाह करी जा रही है, तो जैसा मंगलाराम गमेती जी ने बोला। मंगलाराम गमेती जी, एक बार आपका मोबाइल नंबर दोबारा बता दीजिए, ताकि पाली जिले के और बाकी भारत के जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के, आपसे संपर्क कर सके। जब मैं आपको देखा ना कल, मंगलाराम गमेती जी, तो मुझे आप मैं दर्शकों भी कहूंगा, आप कहूंगे, मुझे बिरसा मुंडा याद आ गए। आपकी शक्ल एकदम भगवान हाँ बिरसा मुंडा से मिलती है। तो मुझे लगता है आप आज 21वीं सदी सर, के हम बिरसा मुंडा हैं। आपने आगे बढ़ के आदिवासी समाज की बात सर करी है। सर मैं जो हमारे जो जो जनता है बिरसा जी मुंडा, हम उनकी तो उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कई मतलब जो हमारे दिल में वो जो पूर्वजों का खून नस नस में दौड़ रहा है, तो हमें वो जलन हो रही है कि हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है, तो हम कहीं न कहीं आगे आके हम मतलब आगे आके नहीं बोले तो हमारे तो ये सब वो। आपको पहले ये बात बताई थी कि जो तालाब से मच्छी बाहर निकाल के वो फेंक दी जाती है, तो वो तड़प के मर रहे हैं। जैसे हमारे जो समाज आज जो पूंजीपति लोग तो यही चाह रहे हैं कि इसको बाहर निकालो और ये भी खत्म हो जाए। और मैं तो ये भी मतलब कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के जितना भी जंगल है इनको आप भले बर्बाद करो। हम आदिवासी अकेले इस देश में मरने वाले नहीं है। ये खत्म होगा तो पूरा विश्व मतलब खत्म होगा। पूरा मतलब जो मैं भारत विश्व के है वो लोगों से एक सवाल खत्म पूछना होगा, चाहता क्योंकि हूँ। आज वो कह रहे हैं हम पानी से निकली हुई मछली के जैसे तड़प रहे हैं। कल जब ऑक्सीजन नहीं होगी, कल जब पहाड़ कट जाएंगे, बाढ़ आएगी, तो आम शहर के लोगों, शर्म करो, आपका क्या हाल होगा। और शर्म करो कि आज दुनिया के अंदर वृक्ष उगाए जा रहे हैं। मैं सब भारत के लोगों से बोलता हूँ, एक जत्था बना लो 10-10 हजार लोगों का। 10 हजार लोग जाओ और एक जगह जाके वृक्ष लगाओ। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कब होगा? प्रोटेस्ट करो, नहीं कटने पहाड़। खाली पड़े हैं मकान, दिल्ली के अंदर देखो खाली पड़े हैं, फ्लैट के फ्लैट। गुड़गांव में जाओ, नोएडा में जाओ, खाली पड़े हैं। धंधा बना के रख दिया सरकार ने भी, मकान बनाओ मकान बनाओ मकान बनाओ, सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ किसी क्षेत्र में आप बैलगाड़ी और वो चलने दो, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को वो दो जो नहीं है, और जो है वो वैसा रहने दो। प्रदूषण आप अलग से कर रहे हो। आप कह रहे हो बैलगाड़ी हटा दिया, आपने कह दिया भाई तेल लेकर आएंगे, अरब देश से तेल नहीं आया तो आपने भैया सोना गिरवी रख के कर्जदार बना दिया। आज देश को हर महीने 1 लाख करोड़ रुपया कर्जे का सिर्फ ब्याज देना पड़ता है। देश को तो कर्जदार बना दिया। आदिवासियों को आपने जो है ना मछली की तरह तड़पा दिया। शहर का आदमी आज ढंग से जी नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? मैं तो ये कहूंगा, जो पढ़े लिखे, कम से कम जो रिटायर्ड लोग हैं ना, वो लोग एक जत्था बनाओ और जाके पेड़ उगाओ। इतना ही कर लो कम से कम। 10 हजार लोग जत्था बना लो। और जत्थे जब तक नहीं बनेंगे, समूह नहीं बनेंगे, तब तक कोई काम नहीं होंगे। मुंगला राम जी से आप जुड़ना चाहते हैं, मैं एक बार उनको आपका नंबर दे देता हूँ। आप उनको फोन कर सकते हैं। 6350047688। मुंगला राम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आप सर। वीडियो शुरू कर लीजिए। तो मेरे बिल्कुल सर, वो मेरा वो हो।
जी। तो ये मंगला राम गमेती जी, वो एक बार फिर से इनका मोबाइल नंबर मैं वो बता तो देता मेरा हूँ। पूरा वो वीडियो। नहीं, आप शुरू कर लीजिए, मैंने यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजी है। खैर, समय खत्म हो रहा है, मुझसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533051, 8527533051। हमारी वेबसाइट है किताबों की, nspmart.com, nspmart.com, जिस पर आदिवासी समुदाय की समस्याओं के ऊपर, उनके इतिहास पे किताबें हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी पे किताबें हैं, ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग पे भी किताबें हैं। तो देश के सभी लोगों से मेरा आह्वान है, आप मूंगलाराम गमेती जी का साथ दें। और देश की सरकार से भी अनुरोध है कि आप जो मैंने बातें बताई हैं और जो गमेती जी ने बातें बताई है उन पे ध्यान दें। गमेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, नमस्कार। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय मूल निवास। जय जय भीम। जय भीम।